नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है महेंद्र पिंडेल टॉक्स चैनल में। ये एकदम नया चैनल आपके लिए बनाया गया है और क्यों बनाया गया है, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है सिंपल कि बच्चे को सही गाइड करना है कि किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। जैसे काउंसलिंग भी करनी पड़ती है ना कि भाई आपको ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अलग अलग 12th के बाद काउंसलिंग होती है, 10th के बाद होती है, कॉलेज के बाद होती है काउंसलिंग। इसी प्रकार आजकल बहुत अच्छी ज़रूरत ये रहती है कि कंपटीशन के समय काउंसलिंग रहे, कौन से सब्जेक्ट को किस प्रकार पढ़ें। अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा बहुत बड़ा और पूरा वर्ल्ड इंटरनेट के ऊपर है। डेटा कंज्यूम भारत में सर्वाधिक हो रहा है। आप डेटा रिचार्ज कराते हैं, पे कराते हैं, तब भी यही देखते हैं कि 1.5 GB पर डे का मिल रहा है कि 2 GB पर डे का मिल रहा है। 1.5 GB और 2 GB पर डे का जो आपको डेटा मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग इस डेटा को लगभग पूरा कंज्यूम कर लेते हैं और कई पूरा कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन जो कंज्यूम करते हैं वो कौन सी दिशा में कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया पे बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। सामान्यतः आप देखो कि 3 प्रकार से डेटा कंज्यूम होते हैं। एक तो घर में जो महिला और छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आजकल कार्टून बहुत देखते हैं। आपने छोटे छोटे बच्चों वाले कार्टून देखे होंगे, उनमें मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन व्यू होते हैं। सबसे ज्यादा व्यूज उनके ऊपर होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे बच्चा रोता है तो मम्मी कहती है ले बेटा मोबाइल देख ले। अब बच्चे को कार्टून का एडिक्ट हो गया, उसने कहा ठीक है, और मम्मी को भी ठीक है कि बच्चा रो नहीं रहा, मैं घर का काम कर लेती हूँ। तो एक इस दिशा में ज्यादा होने लगा और बच्चा थोड़ा खेलने कम लगा। पहले जैसे हम या हमारे एज ग्रुप में, हमसे बाद वाले भी काफी टाइम तक ज्यादातर गली में, मोहल्ले में, ग्राउंड में काफी ज्यादा खेलते थे। आजकल वो संख्या धीरे धीरे घट रही है क्योंकि बच्चा बाहर खेलना जाना ही नहीं चाहता, वो टीवी चालू करना चाहता, वो शॉर्ट्स देख लेता है, टीवी के अंदर भी शॉर्ट्स आ जाते हैं और मोबाइल्स चेक कर लेता है, तो इनमें ज्यादा उलझ गया है। इसके कारण मेमोरी का लॉस हो रहा है कॉन्स्टेंटली, धीरे 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 मेमोरी डाउन हो रही है। दूसरा जो डेटा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो जॉब कर रहे हैं या बिल्कुल वेले हैं, जिसका कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो बैठे बैठे इधर उधर रील भेजते हैं। जॉब करने वाले लगभग अपनी जॉब करते हैं, लेकिन उस जॉब करने वालों में काफी ज्यादा डेटा कंज्यूम करने का भी मामला रहता है, क्योंकि जॉब यदि 6-7 घंटे करते हैं तो उसके बाद डेटा कंज्यूम करते हैं, तो उनकी लाइफ है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, जॉब के बाद तो अपना काम करें। लेकिन इस बीच हम जिसके बारे में बात करें वो है कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाला। अब प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करने वाला बच्चा यदि हर दिन रील में, शॉर्ट्स में, फेसबुक वीडियो में, इनमें उलझा रहेगा, स्नैपचैट पे उलझा रहेगा, तो पढ़ाई कब करेगा, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा। और यदि वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाएगा तो भाई कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन कैसे लोगे। तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करना है तो आपको बाकी अदर चीजों से दूर रहना है और आपका गोल है जो पढ़ाई, वो निश्चित रह जाना चाहिए। इस गोल को निश्चित करने के लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना चाहिए। जैसे बहुत सीरियस कैंडिडेट है और इस एग्जाम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है, मुझे इस एग्जाम रेलवे में पास होना है, एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है, टीचर बनना है, आरएस बनना, आईएएस बनना, जो भी, उनको सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिव कर देना चाहिए। बंद तो कर ही देना चाहिए, वैसे बंद ही है। सोशल मीडिया ऐप को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, इतनी जितनी भी है, जो भी ट्विटर वगैरह, इनमें आपके पढ़ाई से संबंधित ऐसी कोई जानकारियां नहीं आ रही है। यूट्यूब पर जो लेक्चर आ रहे हैं, कोई 1 घंटे का आ रहा है, कोई 2 घंटे का लेक्चर आ रहा है, तो वो लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो लेक्चर देखें, इसके अलावा शॉर्ट्स पे नहीं जाएं। यदि आप जितना ज्यादा शॉर्ट्स पे जाओगे तो उतना ज्यादा आप और डिस्टर्ब होंगे, आप खुद की मेमोरी लॉस करोगे। इंटरनेट है, आप यूज करोगे अच्छे से तो आपको निश्चित सफलता दिला देगा, और आप मिस यूज करोगे तो आपको बाहर फेंक देगा। इसलिए अपना यूज करने का तरीका सही रखना चाहिए। जैसे मैं हर दिन क्लास के अंदर बोलता भी हूं कि जितने भी बच्चे हो, आप व्हाट्सएप तो चलाते हो? हाँ सर चलाते हैं।
व्हाट्सएप के बैकग्राउंड डाटा को ऑफ रखो। तो कहा सर ये क्या? बैकग्राउंड डाटा को ऑफ रखने का मतलब है जब आप व्हाट्सएप ओपन करोगे तभी व्हाट्सएप वाले मैसेज आपके पास आएंगे। जब तक आप व्हाट्सएप ओपन ही नहीं करोगे तो ऊपर ऐसे आएगा नहीं एकदम पट्टी में नोटिफिकेशन, चाय पीने चले क्या, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और नहीं तो आप जैसे मान लो पढ़ रहे हो एप्स हैं और आपको बीच में नोटिफिकेशन आ गया, आजा कहाँ है, अब बाजार चलते हैं, तो वो कहता चलो, उसके दिमाग में आ गया ना भाई बाजार जाना है और उसको पता भी चल गया कि आप उसको बुला रहे हो। यदि मान लो कोई भी कार्य है इस जो मैसेजिंग के थ्रू हो रहा है उनमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर दो। अब जब आप व्हाट्सएप खोलोगे तभी पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा। और दूसरा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रहना है, इंटरनेट का यूज सही डायरेक्शन करना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है वो आपको ऐसे ढूंढने में मिल नहीं रहा, आपने गूगल में किया, फोटो खींच कर डाला, आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया, ये सही यूज है और ये आपके परीक्षा में सफलता प्रदान करवाता है। लेकिन आप यदि सोशल मीडिया में जाते हैं, डेली का यदि आप 2 घंटा खपत कर रहे हैं तो आप बाकी कंपटीशन वालों से बहुत पीछे हो जाते हैं और बाकी कंपटीशन वाले बहुत आगे चले जाते हैं। इन सब प्रकार की अलग अलग चीज़ों में गाइड करने के लिए, किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस प्रकार से सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें, उन सभी के बारे में आपसे बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस चैनल में। और जितने भी विद्यार्थी आगे हैं उस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सारी जानकारियां टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उन सब की हम चर्चा इस चैनल के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।